रुको, अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी वजह के तुम्हारा दिल अचानक किसी ऐसे इंसान को याद कर रहा है जिसने तुम्हें कभी अकेला छोड़ दिया था, तो यह सिर्फ याद नहीं है। समय का चक्र आज तुम्हारे जीवन का एक ऐसा बंद दरवाजा खोलने जा रहा है जिसके पीछे दबे आंसू अभी तक किसी ने नहीं देखे। और सबसे विचित्र बात यह है, इस बार रोने वाला तुम नहीं हो। कर्क राशि, तुम्हारे जीवन के चारों ओर जो मौन फैला हुआ था वह साधारण मौन नहीं था। यह उस कहानी का विराम था जिसे समय ने अधूरा छोड़ दिया था। तुमने कई रातें अपने मन के उस कोने में बिताई जहां किसी का नाम आज भी बिना आवाज लिए गूंजता है। तुमने खुद से कहा कि सब समाप्त हो चुका है। तुमने मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन तुम्हारे भीतर का वह कमरा आज भी बंद पड़ा है जहां आखिरी बार उसकी आवाज ठहरी थी। लेकिन समय कभी किसी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ता। आज एक ऐसी अदृश्य लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है जो किसी इंसान की नहीं, कर्मों की आवाज लेकर आ रही है, जिसने तुम्हें छोड़कर यह समझ लिया था कि वह हमेशा आगे बढ़ जाएगा। उसके चारों ओर अब वही सन्नाटा उतर रहा है जिससे तुम कभी गुजरे थे। यह बदला नहीं है, यह समय का संतुलन है। ध्यान से सुनो, अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी आंख अचानक रात के ठीक 3:33 बजे खुली है, या बिना किसी कारण किसी पुराने गीत ने तुम्हारे सीने में अजीब सी कसक पैदा कर दी, या तुम्हें अचानक कोई पुरानी तस्वीर, कोई उपहार, कोई भूली हुई वस्तु मिल गई, तो इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह सिर्फ संयोग नहीं है। समय की छिपी हुई तिजोरी का पहला ताला खुल चुका है, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा था उसने उस दिन केवल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, उसने अपने जीवन की सबसे सच्ची रोशनी से भी मुंह मोड़ लिया था। उस समय उसे लगा था कि नई राहें अधिक सुंदर होंगी, नए लोग अधिक अपने लगेंगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ने के बाद इंसान दुनिया जीत ले, फिर भी रात हार जाता है। और अब वही रात उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम्हें शायद इसका कोई प्रमाण दिखाई न दे, शायद उसने कभी संदेश न भेजा हो, शायद उसने कभी अपनी गलती स्वीकार न की हो, लेकिन कर्मों का पुराना बहीखाता अब जलना शुरू हो चुका है। जिन भावनाओं को उसने वर्षों तक दबाकर रखा वे अब उसके भीतर तूफान बन रही हैं। क्या तुम्हें याद है, एक समय ऐसा भी था जब तुम हर छोटी बात पर उसी का इंतजार करते थे, हर नोटिफिकेशन में उसका नाम ढूंढते थे। हर शाम तुम्हें लगता था कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर तुमने अपने आंसुओं को अपने तक सीमित कर लिया। समय उस एक आंसू को गिन रहा था। आज वही समय तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए आईना लेकर खड़ा है। तुम्हारे घर का वह कोना जहां तुम कभी चुपचाप बैठकर सोचते थे, वह जगह आज भी उस ऊर्जा को संभाले हुए है। अगर आने वाले दिनों में वहां बैठते ही तुम्हें अजीब सी शांति महसूस हो, या अचानक किसी की याद इतनी गहरी आए कि आंखें भर जाएं, तो समझ लेना कि अदृश्य शक्तियां किसी पुराने बंधन को फिर से छू रही हैं। लेकिन यहां एक चेतावनी भी छिपी है। हर लौटने वाला इंसान प्रेम लेकर नहीं आता। कुछ लोग पछतावा लेकर लौटते हैं, और पछतावा प्रेम का सबसे भारी रूप होता है। यही कारण है कि समय तुम्हें जल्दी निर्णय लेने से रोक रहा है। तुम सोच रहे होगे, अगर वह सच में रो रही है, अगर उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने अभी तक कदम क्यों नहीं बढ़ाया? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगा, क्योंकि उसके और तुम्हारे बीच अब केवल दूरी नहीं है, एक ऐसा रहस्य खड़ा है जिसे किसी ने नहीं देखा। और उस रहस्य का पहला संकेत तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। हो सकता है किसी अजनबी की कही हुई एक साधारण सी बात तुम्हारे दिल में तीर की तरह उतर जाए। हो सकता है मुख्य द्वार पर अचानक चलने वाली हवा तुम्हें बिना कारण बेचैन कर दे। हो सकता है किसी बच्चे की मासूम आवाज तुम्हें उस नाम की याद दिला दे जिसे तुमने अपने होंठों से वर्षों पहले मिटा दिया था। याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी अधूरी प्रेम कहानी को फिर से छूता है तो पहले संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देते हैं। अगर इस समय तुम्हारे दिल की धड़कन इस सत्य को स्वीकार कर रही है, तो इस ऊर्जा को यहीं थामने के लिए वीडियो को एक लाइक दे, इस परिवार से जुड़े और नीचे पूरे विश्वास से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अगला संकेत सीधे उस दिव्य दरबार से जुड़ा है जहां से कर्मों का अंतिम निर्णय निकलता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि यह तो बस एक सामान्य घटना है, लेकिन सच यह होगा कि उसी एक पल में वर्षों पुरानी प्रेम कहानी फिर से करवट ले चुकी होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस दिन वह संकेत तुम्हारे सामने आएगा, उसी दिन तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिसे जानकर तुम्हारा दिल एक पल के लिए ठहर जाएगा। वह सच्चाई क्या है? उसने इतने समय तक चुप्पी क्यों ओढ़े रखी? और आखिर वह किस वजह से अब टूटकर वापस तुम्हारी ओर बढ़ रही है?
यही पर्दा अब उठने वाला है। तुम्हें शायद अभी भी यह विश्वास न हो कि जो व्यक्ति कभी बिना पीछे देखे चला गया था, उसके कदम अब उसी रास्ते की धूल को पहचानने लगे हैं जहां कभी तुम्हारे साथ उसकी हौंसी गूंजा करती थी। लेकिन समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वह किसी को तुरंत नहीं सिखाता, पहले उसे उसकी अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में भटकने देता है। उसने भी यही किया। जब वह तुमसे दूर गया तब उसे लगा कि तुम्हारा प्रेम एक आदत था जिसे भूलना आसान होगा। नई बातें, नए चेहरे, नई उम्मीदें, सब कुछ उसे कुछ समय तक सही लगता रहा। लेकिन एक अजीब बात उसके साथ होने लगी। भीड़ में रहते हुए भी उसे खालीपन महसूस होने लगा। लोगों की हंसी सुनाई देती थी लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती थी। हर खुशी अधूरी लगती थी। और फिर एक रात घड़ी ने ठीक 3:33 का समय दिखाया। उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। उसने पानी पिया, खिड़की खोली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उसी पल पहली बार उसे तुम्हारी याद आई, इतनी गहरी कि वह खुद डर गया। उसने उस याद को झटकना चाहा, लेकिन यादें झटकने से नहीं जाती। वे तो वहीं लौटती हैं जहां प्रेम सच्चा होता है। इधर तुम्हारे जीवन में भी कुछ बदलने लगा था। तुमने अपने टूटे हुए विश्वास को धीरे धीरे फिर से जोड़ना शुरू कर दिया था। तुमने अपने भीतर की चुप्पी से दोस्ती कर ली थी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी मुस्कान में दर्द था, लेकिन वह दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना चुका था। यही बदलाव ब्रह्मांड देख रहा था, क्योंकि अधूरी प्रेम कहानियां तभी लौटती हैं जब दोनों लोग पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन सुनो, हर लौटना मिलन नहीं होता। कभी कभी लौटना केवल माफी मांगने के लिए होता है, और कभी लौटना इसलिए होता है कि समय यह परखे क्या तुम्हारा दिल अब भी वहीं खड़ा है या आगे बढ़ चुका है। यही परीक्षा अब तुम्हारे सामने आने वाली है। संभव है कि आने वाले दिनों में किसी पुराने नंबर से कॉल आए, शायद कोई साझा दोस्त अचानक उसका जिक्र कर दे, या फिर सोशल मीडिया पर उसका नाम अचानक तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए जबकि तुमने उसे खोजा भी ना हो। इन संकेतों का अर्थ केवल एक है, समय उस बंद दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रहा है। लेकिन उस दस्तक के पीछे जो सच्चाई छिपी है वह किसी फिल्मी कहानी से भी अधिक भावुक है। जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा था, उसी दिन उसने एक पत्र लिखा था, शायद कागज पर नहीं, अपने दिल में। उस पत्र में बहुत सारे अधूरे शब्द थे। काश, अगर, मुझे समझ लेना चाहिए था, मैंने उसे खो दिया। वह पत्र कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, लेकिन हर बीतते महीने के साथ उसके दिल में वही शब्द और भारी होते गए। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग अपने आंसू दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन समय से नहीं। समय ने उसके हर पछतावे को देखा है, और अब वही समय तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय रखने वाला है जहां केवल प्रेम नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान भी खड़ा होगा। अगर इस कहानी की धड़कन तुम्हारे दिल से मिल रही है तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक दे, इस परिवार से जुड़ें और नीचे श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अगले संकेत में वही शक्ति तुम्हें बताएगी कि लौटने वाले इंसान को गले लगाना है या मुस्कुराकर विदा करना है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। उसने तुम्हें छोड़ने का जो कारण दुनिया को बताया था वह सच नहीं था। असल वजह कुछ और थी, एक ऐसा राज जिसे उसने वर्षों तक अपने सीने में दफन रखा। और जब वह राज तुम्हारे सामने आएगा तो शायद तुम्हारी आंखों से एक आंसू गिरेगा, मगर इस बार दर्द से नहीं, उस सच्चाई के बोझ से जिसने दो दिलों को वर्षों तक एक दूसरे से दूर रखा। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सा धुंधलापन था, जैसे आसमान खुद किसी ऐसे सच को छिपाने की कोशिश कर रहा हो जिसे अभी सामने नहीं आना चाहिए। उसी रात वह तुम्हारी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। एक एक तस्वीर उसके सामने बीते हुए समय का आईना बन चुकी थी। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मासूम बातें, छोटी छोटी नाराजगियां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने लौट आया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने तुम्हें नहीं खोया था, बल्कि अपने जीवन की सबसे सच्ची शांति खो दी थी। लेकिन उसके दिल में जो सबसे बड़ा बोझ था वह तुम्हें छोड़ने का नहीं था, वह उस झूठ का था जिसे उसने तुम्हारी रक्षा के लिए सच बनने दिया। हाँ, जिस दिन वह तुमसे दूर गया उस दिन उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि अगर वह तुम्हें अपने साथ रखेगा तो तुम्हें भी उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने आंसू छिपाकर तुम्हें कठोर शब्द कहे ताकि तुम उससे नफरत कर सको और आगे बढ़ जाओ। लेकिन प्रेम नफरत के शब्दों से कभी खत्म नहीं होता। वह हर दिन तुम्हारी खबर लेने की कोशिश करता रहा,
कभी किसी साझा परिचित से, कभी दूर से तुम्हारी एक झलक देखकर, और कभी केवल तुम्हारे नाम की खामोशी सुनकर। उधर तुमने खुद को संभाल लिया था। तुमने अपने भीतर एक नया संसार बना लिया था। अगर हाल ही में तुम्हें कोई पुराना सपना बार बार दिखाई दे रहा है, या किसी अजनबी की आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी उदासी दिखाई दी है, तो उसे यूं ही मत जाने देना। कभी कभी समय उत्तर शब्दों में नहीं, संकेतों में देता है। लेकिन यही कहानी सबसे कठिन मोड़ लेती है, क्योंकि लौटकर आने वाला हर इंसान पहले जैसा नहीं होता। वर्षों का पछतावा इंसान को बदल देता है। उसने लौटने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन उसे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं तुमने अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर दिया। वह कई बार तुम्हें संदेश लिखता, हर बार मिटा देता। कई बार तुम्हारा नंबर खोलता, फिर बिना कॉल किए स्क्रीन बंद कर देता। उसे डर था कि शायद अब तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं बची। और ठीक उसी समय का चक्र तुम्हारे लिए भी एक अंतिम परीक्षा तैयार कर रहा था। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू रही है तो वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें और नीचे श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अब जो होने वाला है वह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों का निर्णय है। लेकिन अभी एक आखिरी पर्दा बाकी है। बहुत जल्द एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो पहले से तय नहीं होगी। न कोई योजना, न कोई निमंत्रण, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होगे। उस क्षण जो पहला शब्द उसके होंठों से निकलेगा वही तय करेगा कि यह कहानी हमेशा के लिए समाप्त होगी, या फिर उसी पल से एक नई प्रेम कहानी जन्म लेगी। और फिर वह दिन आ ही गया जिसे समय ने वर्षों पहले अपनी अदृश्य किताब में लिख दिया था। सुबह बिल्कुल साधारण थी, आसमान वैसा ही था, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, और तुम्हें भी लगा कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा ही बीतेगा। लेकिन कई बार सबसे असाधारण घटनाएं सबसे साधारण दिनों में जन्म लेती हैं। तुम एक रास्ते से गुजरे और अचानक तुम्हारे कदम रुक गए। सामने वही चेहरा था। समय ने उसके चेहरे पर कई मौसम लिख दिए थे। आंखों के नीचे थकान थी, मुस्कान अधूरी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार वह घमंड नहीं था जिसने कभी उसे तुमसे दूर कर दिया था। कुछ पल सिर्फ खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें वर्षों की शिकायतें, अधूरी बातें और दबे हुए आंसू एक साथ सांस ले रहे थे। उसने धीरे से तुम्हारा नाम लिया। उस आवाज में वही अपनापन था जिसे तुमने कभी अपने दिल में सबसे सुरक्षित जगह दी थी। लेकिन इस बार तुम पहले वाले इंसान नहीं थे। तुम्हारी आंखों में प्रेम था, मगर उसके साथ आत्मसम्मान भी खड़ा था। तुम्हारा दिल धड़क रहा था, पर तुम्हारे निर्णय पर अब केवल भावनाओं का अधिकार नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर रास्ता मुझे वापस तुम्हारी याद तक ले आया। जिस दिन मैं गया था उस दिन मैंने सोचा था कि समय सब ठीक कर देगा, पर समय ने मुझे हर दिन यह एहसास कराया कि मैंने अपनी सबसे बड़ी खुशी अपने ही हाथों खो दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार अपने अहंकार से नहीं, अपने सच्चे पछतावे से तुम्हारे सामने खड़ा था। तुमने कुछ देर तक उसकी ओर देखा। तुम्हारे मन में बीते वर्षों की हर याद एक एक करके लौट आई। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, पहला वादा, पहली नाराजगी, और वह आखिरी दिन जब तुमने चुपचाप उसे जाते हुए देखा था। तुम्हारे भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, जिसने दर्द दिया उसे फिर से मत अपनाओ। दूसरी कह रही थी, हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर किसी में अपनी गलती स्वीकार करने का साहस नहीं होता। यही वह क्षण था जहां प्रेम केवल भावना नहीं रहा, वह एक निर्णय बन गया। तुमने उसे कहा, अगर तुम लौटे हो तो पुराने रिश्ते को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए विश्वास को बनाने के लिए लौटना होगा। जो टूट चुका है उसे वही रूप नहीं मिल सकता, लेकिन अगर सच्चाई, सम्मान और धैर्य साथ हो तो एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उस दिन कोई फिल्मी वादा नहीं हुआ, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं बोले गए। सिर्फ दो लोग थे जो अब पहले से अधिक परिपक्व थे, और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। वह समय की परीक्षा से गुजरकर अहंकार नहीं, विनम्रता बन जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें और नीचे श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें। आपकी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा ऐसी ही कहानियों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनती है। याद रखिए, हर बिछड़ने वाला रिश्ता वापस नहीं आता और हर लौटने वाला रिश्ता दोबारा नहीं बनता, लेकिन जहां प्रेम के साथ सच्चा पश्चाताप, सम्मान और बदलने का साहस जुड़ जाए, वहां समय भी कभी कभी दूसरी शुरुआत लिख देता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था।